इस शरीर को सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से अशुद्ध कहा। यहां तक कि रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम क्योंकि इसमें इंद्रियां, मलमूत्र से बना शरीर, रोम रोम से गंदगी निकलती है, इसलिए शरीर को अधम कहा। इसकी वृत्तियां भी ऐसी है। पुण्य दुज मंजन लाख शरीरा, ताम पात्र एक कीन कबीरा। फिर मंजन कर रहा था पात्र। अधिकतर आप यूपी बिहार में देखना, लोग जब मल उत्सर्जन के लिए जाते हैं तो लोटा ले जाते हैं साथ में, फिर उसको साफ करते हैं। इस तरह साहेब ने भी एक ताम्र पात्र था, उसको रेणु कहते, रेत मलने लगे, लोटे को बार बार मले जा रहे थे। सर्वदानंद ने कहा, भाई हे कबीर, बार बार तुम इसको क्यों मांझ रहे हो? अभी घिस क्यों रहे हो? इसमें तो कोई मल है नहीं, अभी कोई गंदगी नहीं है। मोड़ा खोल उलट दिखलावा, सर्वदानंद देख घिन जा। जब घड़े का, लोटे का ढक्कन खोला तो अंदर गोबर सड़ा हुआ था और सर्वदानंद को बड़ी घृणा आई। बोला, हे सर्वदानंद, इस प्रकार से बाहर की तो आदमी सफाई करता है, अंदर की मैल नहीं जाती है। जल मंजन तन मैल नशाई, मन मल कहो कौन बिच जाई। जल के मंजन से तो तन की मैल चली जाती है, लेकिन मन की मैल कैसे जाएगी? कहे विप्रमन मल कह मोही, कौन सी मन की मैल है? काम क्रोध तृष्णा अहंकारा लोभ मोह मन मैल बेकारा। आप देखिए ये इंसान को कितना गलत बना देते हैं ये पांचों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इतना बड़ा विद्वान था रावण, एक काम के कारण सभी गुण तो खत्म हो गए उसके, इतना शक्तिशाली था। कहते एक बार रावण ने कैलाश पर्वत भी उठा लिया था, लेकिन एक दोष के कारण इतना नीचे चला गया। ये बड़े अधम वृत्तियां जो इंसान को मिट्टी में मिलाती है, गंदा बना देती है। वो श्रुतधारी था, चारों वेदों का उसे ज्ञान था। उसकी दिनचर्या कैसी थी? रावण उत्तम कुल पुलिस के अंशा, महात्मा पुलिस का ये नाती था, उत्तम कुल का था, वेदाचारी था। वो 8 पैर का इस्तेमाल कैसे करता था सुने। इसलिए मृत्यु के समय जब रावण प्राण त्यागने जा रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, जाकर उससे राजनीति सीख के आना। आप विचार कर सकते हैं, राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और त्रिलोकी नाथ विष्णु जी माना जाता है, पर रावण का वध करने के निमित्त राम जी को शक्ति का आवाहन करना पड़ा 9 दिन। रावण 8 पैर का इस्तेमाल ऐसे करता था। एक पहर वह न्यायाधीश का काम करता था, दरबार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता था, न्याय करता था। एक पहर वो विद्वान ब्राह्मणों के साथ में वेदा मंथन करता था। एक पहर अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करता था। एक पहर अपने सैनिकों को स्वयं युद्ध का प्रशिक्षण देता था। आप विचार करें, एक पहर वो शिवोपासना करता था 3 घंटे। एक पहर अपनी रानियों के साथ रंगवास में निवास करता था, रति खेल करता था। एक पहर वित्त का पूरा विवरण और लेखा जोखा करता था और एक पहर सोता था। आप सोचिए 8 पहर
इतने नीति धर्म पर चलने वाला शिव का अनन्य भक्त एक काम के कारण से कहां पहुंच गया। यही सर्वदानंद को साहब बोल रहे, ये अंदर दुश्मन बहुत बड़े बैठे हैं, ये बहुत इंसान को गंदा कर रहे हैं अंदर से। इसी तरह क्रोध इंसान को कितना अनर्थकारी कर्म कराता है। जय और विजय दो द्वारपाल थे स्वर्ग के। सनकादि को क्रोध आया, जब रोका उनको वहां थोड़ी देर, श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म राक्षस बनो। और वही 3 जन्म राक्षस बने, रावण, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल बने। एक क्रोध कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उन्हीं के निस्तारण के लिए ही भागीरथ ने घोर तपस्या करके, पूर्वजों की दुर्गति हुई थी वहां, और गंगा को धरती पर उतारकर गंगा सागर में ले गए। आज भी गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। यही क्रोध के कारण से महाभारत हुआ था। जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन रंग महल की शोभा देखने गया तो एक जलाशय में गिर गया था। द्रौपदी ने व्यंग करके, ठठा मार करके कहा था, अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। बस दुर्योधन को क्रोध आया, मामला वहां खत्म था। आप देखें ना क्रोध क्या करता है। इस पर साहब एक बात कह रहे, अस असुर घट में बसे, और बड़ा प्रवेग से चलते हैं ये। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। ये एक दूसरे से बहुत शक्तिशाली है, एक दूसरे के पोषक है। काम से भी क्रोध प्रचंड है। मैंने इस पर कई बार व्याख्या दी है। इनका पूरा परिवार भी है, इस शरीर में है, इसलिए अंदर का मैल बहुत गहन गंभीर है। लोभ, अगर आप आज न्यायालयों में जाकर देखेंगे तो मुकदमे आपसी हैं, भाई भाई के हैं, पति पत्नी के हैं, बाप बेटे के हैं। आपने देखा ना, थोड़ा समय पहले एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के कारण से प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने सगे माँ बाप का मर्डर कर दिया था। ये लोभ। कामी नर बहुते तरे, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। तो साहब कह रहे अस असुर घट में बसे। और मोह का क्या कहना, मोह सकल व्याधिन को मूला। सभी बीमारियों की जड़ ही मोह है। इसी मोह के कारण आदमी छल कपट दगा धोखा ये सब चीज करता है। पहला शरीर का मोह है, बाल बच्चों का मोह है, घर द्वार का मोह है। इसके कारण मनुष्य शैया पर भी लेटा हुआ है मोह के कारण, तब भी वो ठगी करता है कि मेरे बच्चे खुश रहे। वाह, मोह सकल व्याधिन को मूला। सभी व्याधाओं का ये मूल है। इसलिए सन्यासी संसार त्याग करके बाहर निकल जाता है, किसी से संबंध नहीं रखता है कि इनको हम त्यागे। पर शायद कह रहे हैं ग्रह छोड़ भय सन्यासी, त्यों न पावत पारा। इनसे बच ही नहीं पाता है आदमी। और इन सब से जटिल असाध्य दुर्गम अहंकार है। अहंकार पर साहब क्या कह रहे हैं, गर्व न कीजिए भावरे, गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी। जब ये इंसान में आता है बहुत ओछा बना देता है, वो अपने को विशेष मानता है, दूसरों को ओछा मानता है, और मैं ही मैं कहता रहता है। सर्वदानंद को साहब यही बता रहे हैं कि सर्वानंद इस प्रकार से ये शरीर के अंदर रहकर मनुष्य से अनर्थकारी कार्य करा रहे हैं। ये मैल है मन का, अंदर का लोभ मोह मन मैल विकारा, पर निंदा पर घात अनीति, मन रहे अशुच कुकर्म कुनीति। इस तरह मन सब मिलाकर बेहद गंदी चीज है। ये सब मन से निकलते हैं। सुन विप्र सोई पंडित सोई ज्ञाता, जो प्रमोदे पांच ही।
हे सर्वदानंद, वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है जो इन 5 को प्रमोदता है। जय लग योगी मुनि मुनीषा 5 बस सब नाच ही। हाँ, दिख रहा है, मुनि मुनीष देवादि इन 500 के आदि में, इन 5 के प्रपंच में सब पड़े शिव संकादि हो, शिव संकादि भी, इंद्र आदि और बहुवेश लूटे विष्णु और ब्रह्मादि। हाँ, यानी समस्त को ये परास्त करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जैसे वृक्ष, पेड़ के वृक्ष के 6 अंग है, जड़, तना, शाखाएं, पत्र, फूल और फल। इस तरह ये मन की 5 वृत्ति है, यही मन है। आश्रय परखिन लूटिया को नर कीट पतंग, कहे कबीर सो उबरे नरक पर कर संग। इसलिए ये गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदि सबको अपने झांसे में लेता है। ये बड़े असाध्य है। हे ब्राह्मण, ये किसी भी प्रकार से साधे नहीं जा सकते जब तक कर गुरु पद प्रतीत सदगुरु शब्द निरखत चले। अब यहां क्या कह रहे हैं? कर गुरु पद प्रतीत, गुरु के शब्दों और चरण पर विश्वास रहे। कहो कौन सिद्ध, कौन बिन विश्वास। मैंने ये शब्द भी कई बार बोला है, आज पुनः प्रसंग आया तो बोलना पड़ेगा। तू मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, नहीं पवन आकाश में, वहां नहीं रहता। क्रिया कर्म में मैं ना रहता, नहीं योग संन्यास में, मैं क्रिया कर्म और योग संन्यास में भी नहीं। ना मैं वन में, नहीं बस्ती में, वन और बस्ती में भी नहीं रहता हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, वहां नहीं हूं। भंवर गुफा में मैं ना रहता, भंवर गुफा में भी नहीं, नहीं अनहद के वास में, अनहद में भी नहीं। कुछ लोग अनहद को सच्चा नाम बोलते हैं, यहां साहब ने काटा है। हाँ, अगर ध्यान में बैठे अनहद की धुनें आई सुनाई पड़ रही है तो कोई खराब नहीं है, लेकिन इसको परमात्मा नहीं मानना। जाप मरे अजबा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी नाम में ताको काल न। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पलक तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। उसका घोंसला ही भरोसा है। अगर आपका भरोसा गया सब कुछ चला गया। इसलिए भक्ति के क्षेत्र को जब साहब, भक्ति क्या है? धर्मदास जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति कौन विधि करूंगा। बड़ा अच्छा सवाल है। कृपा करके भक्ति की विधि बोलो। अब आप समझें इस भक्ति की विधि को। प्रथम दृढ़ प्रतीत उर और हृदय को कहते। पहला पूरा विश्वास, गुरु मगर दृढ़ पग राखिए डिगमिग डिगमिग छाड़। ये बहुत बड़ा जटिल है मन। कहीं मीन मेघ दिखाएगा गुरु में, कहीं कुछ दिखाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। प्रथम दृढ़ प्रतीत उठ। अब साहब सेवा बता रहे, पहले तो पक्का भरोसा, दृढ़ प्रतीत, एक विश्वास होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है। विश्वास संशय में बदल जाता है, पर दृढ़ विश्वास टलता नहीं है। तो साहब क्या कह रहे हैं? प्रथम दृढ़ प्रतीत उर। ये धर्मदास, पहला दिल में पूरा यकीन, दूसरा सेवा सुमरण सार। उदाहरण देता हूं मैं, आप विचार करना। मैंने ये बात कही, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सभी संतों ने सेवा का महत्व बोला। नानक जो गुरु सेवे अपना, हूं तिस बले हारे जावा। कोई ये लालच की बात नहीं है। मैं यूक्रेन में जाता हूं
वहां बहुत लोग मुझसे नाम लिए। एक वहां लड़की है एलिना, वो क्या काम करती है, हालांकि वहां बहुत लोग हैं, सेवा करने वाले पर गुरु का ध्यान स्वाभाविक चला जाएगा। वो क्या करती है, वहां कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहां जर्मन से भी लोग आते हैं, यूक्रेन से लोग आते हैं, ऑस्ट्रिया से आते हैं, कई जगहों से लोग आते हैं, ब्रिटेन से भी आते हैं। उसका क्या काम है, उसको सिर्फ सूचना दो, वो एयरपोर्ट से वो उस आदमी को रिसीव करके गंतव्य तक ले आती है जहां तक सत्संग होता है। नेचुरल है, सेवा करने वाले के ऊपर ध्यान जाएगा ही जाएगा। मैं बचपन की बात बताता हूँ। मेरी माँ, हम 6 भाई थे, एक बहन, गरीबी भी बड़ी थी। कभी केला लाए पिताजी तो सबको एक एक केला माँ देती थी, लेकिन सबसे बड़ा केला मेरे हवाले करती थी। और बच्चे देखते रहते, ये मुझे मिले, वो मुझे मिले। उनमें कंपटीशन होता है बहुत। अगर कभी संतरा लाया तो माँ सबको संतरा देती थी, जो हेल्दी था मुझे देती थी। यानी वो सभी उसके बच्चे थे, तो कभी कभी ऐतराज भी हो जाता है। मेरे छोटे भाई ने ऐतराज किया, माँ से कहा जो भी देखो अच्छी चीज इसको पहले देती हो, हम भी तो तुम्हारे हैं। माँ ने कहा देखो ये बड़ा सेवक है, जो काम कहो ये बड़ा मात पितृ भक्त है, फौरन करता है। तुम्हें मैं अगर कहूँ पानी की बाल्टी नल से भर के लाओ, गिल्ली डंडा खेलने जाते हो वहां, और यहाँ फुल्का और सब्जी जल जाती है, ये जिम्मेदार है। सुसेवा बस साहिबा, वाह, साहब भी कह रहे हैं सुसेवा बस साहिबा। सुसेवा क्यों कहा, वो सेवा जो निष्काम है, ये नहीं कि सेवा करके मान चाहना। मेरी कोशिश रहती है, सेवक अगर मान चाहे, मैं अपमान थोड़ी कर, अपमान नहीं देना चाहता हूं। वो तो उसके लिए भी घातक है, बाकी लोगों के लिए भी घातक होगा। अहम अग्नि निष्दिन जले, देखो यहां साहब कह रहे हैं, गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाह रहा है, ताको यम न्योता दिया होए मेहर मेहमान। दरअसल बात भी यूं है, जब सेवक सेवा करता है, मैं उसका मंतव्य समझने की कोशिश करता हूं। मैं उदाहरण देता हूं, कुछ लोग सेवा करते हैं, वो चाहते हैं लोग हमें जाने, वाह वाह, वो सेवा उसने नहीं की, वो तो अपना अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग थोड़ी सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपना स्वार्थ रखते हैं, आदमी को फंसाते हैं। उनका मंतव्य भी समझता हूं। कुछ लोग सेवा करते हैं, सोचते हैं हमें दुनिया जाने, हमें हमारी वाह करे, चाहे ज्ञान से वाह करे, चाहे कैसे भी वाह करे। अहम अग्नि निष्दिन जले, उसके अंतःकरण में हमेशा जो गुरु से मान चाहता है, एक अग्नि जलती रहती है। गुरु से चाहे मान, जो गुरु से मान चाहता है, ये बात साहब बोल रहे हैं। ताको यम न्योता दिया, काल तो समझो उसको न्योता दिया, होए मेहर मेहमान। यहां बुल्ले शाह ने कितनी प्यारी बात कह दी, जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आखे तो दूर दूर नू अपना लेवा। अगर दूर दूर भी बोले उसको अपना लेता हूं। पैर औंदे दा टुट्टा चित्तर गानी विच मड़ा लेवा। गानी कहते हैं माला को। वाह, बुल्ले शाह को क्या जरूरत पड़ी, दुनिया को समझाने के लिए बोल रहे। गुरुजनों से मान चाहना ही नहीं है, ये बहुत झूठी मांग है, अहंकार युक्त है।